पूर्व सांसद एसटी हसन का यूसीसी पर बड़ा बयान। पीएम मोदी के बयान पर साधा निशाना। हम यूसीसी को नहीं मानेंगे, हम शरीयत का कानून मानेंगे, कुरान की हिदायत को मानेंगे। जो मुसलमान ऐसे कानून को मानेंगे वो इस्लाम छोड़कर चले जाएं। वक्फ संपत्ति को लेकर गाजियाबाद में 400 लोगों को दिए नोटिस पर बोले पूर्व सांसद, इनकी वक्फ संपत्तियों पर निगाहें हैं। ये अपने मित्रों को वक्फ संपत्ति बांटना चाहते हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन बिल विचाराधीन है। वक्फ बिल पास तो कर दिया है, लेकिन हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो फैसला आएगा वह मान्य होगा। सऊदी अरब की हुकूमत द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि उसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज की वीजा नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हजारों साल से हज होता चला आ रहा है। बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। कल को वो बूढ़ों पे भी पाबंदी लगा देंगे। आखिर बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए, और हर किसी मुसलमान के ऊपर ये फर्ज है कि अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज करे। अगर बच्चे स्टैम्पीड की वजह से बच्चों को रोका जा रहा है, तो इससे ज्यादा इनएफिशिएंट सरकार कौन सी हो सकती है जो स्टैम्पीड को पहले से ही उसका खतरा भांप रही है और वो स्टैम्पीड नहीं रोक पाएगी। अगर वो सरकार स्टैम्पीड ना रोक सकती है तो मैं तो यही कहूंगा, उनके बस का अगर इंतजाम नहीं है तो किसी और मुल्क को या किसी और एजेंसी को हज का इंतजाम दे दें। ये हक किसी का ना मारें। हक हज करना हर मुसलमान का फर्ज है। डॉक्टर साहब, दारुल उलूम देवबंद द्वारा एक ऐलान किया गया है कि नए तलबाओं के लिए जिनके दाखिले होने हैं उनके पिताओं पे आधार कार्ड सबमिट करने होंगे। देखिए, न मालूम ये क्यों उन्होंने करा है, जबकि स्टूडेंट के आधार कार्ड में बाप का नाम लिखा होता है। अब वो बाप का क्यों करा रहे हैं, उन्हें किस बात का खतरा है, वो शायद ये देखना चाहते हैं, या ये देखना चाहते हैं कोई बाहर का घुसपैठिया तो नहीं आ गया है जो दारुल उलूम देवबंद में अपना एडमिशन ले और कल को वो दारुल उलूम की बेइज्जती हो। डॉक्टर साहब, वक्फ संपत्ति को लेकर 400 लोगों ने नोटिस जारी किए हैं गाजियाबाद में। देखिए, वक्फ बिल पास जरूर हो गया है, एक्ट भी बन गया है, लेकिन अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अभी से ये नोटिस देके लोगों के अंदर एक हिजान पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और डरा क्या रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये वक्फ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर अपने यार दोस्तों को, अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचेंगे, जबकि वक्फ एक हमारा रिलीजियस रिचुअल है, धार्मिक रिचुअल है। बड़ी दीदा दिलेरी से बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये धार्मिक नहीं है। वक्फ हम इसीलिए किया करते हैं ताकि क़यामत तक जब उससे चैरिटी हो तो हमें सवाब मिलता रहे। लेकिन इसको भी इन्होंने एक संस्था बना दिया, वो हमारे लिए गलत है। अब हम मजबूर और कमज़ोर कौम के लोग हैं, जो जितना हम कुछ कर सकते हैं, हम सिवाय कानून के दायरे में रह के एहतजाज ही कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हम सबका मुहाफिज है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। देखिए, यूसीसी अगर शरीयत से बाहर निकल रहा है तो हम मुसलमान उसको नहीं मानने वाले। कुरान पाक ने जो हमें हुक्म दिया है, 12:4 की सूरह निसा के अंदर साफ साफ अल्लाह पाक ने हिदायत दी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में किस तरह से बांटेंगे। अगर वो उसके खिलाफ है, लड़के को कितना लड़की को कितना, तो हम उसको मानने वाले नहीं है। हम कुरान पाक की हिदायत को मानेंगे और उसी हिसाब से अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे। हमें अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो इसको मानता है और कुरान पाक की बात को नहीं मानता है, तो हमारी राय है कि इस्लाम छोड़ दे, किसी और मजहब में चला जाए। ये हमारा शरीयत से, इससे किसी और को कोई नुकसान नहीं हो रहा है।